जी बिजनेस आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। टेलीकॉम कमीशन के बड़े फैसले हुए हैं और टेलीकॉम सेक्टर के लिए लोकपाल मंजूर किया गया है। कंज्यूमर सीधे लोकपाल में शिकायत कर सकेंगे। पब्लिक वाईफाई डेटा ऑफिस को भी मंजूरी मिली है। अब फ्लाइट में मोबाइल का इस्तेमाल करने को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए लोकपाल मंजूर किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिव ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गए हैं। शिव, टेलीकॉम कमीशन की बैठक फिलहाल अभी भी चल रही है या खत्म हो गई है और कुछ और बड़े फैसले आ सकते हैं? देखिए, टेलीकॉम कमीशन की आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। और टेलीकॉम कमीशन जो कि टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन के द्वारा जो है हेड किया जाता है, उनके ही नेतृत्व में ये बैठक थी। इसमें जो है कुछ अहम फैसले आज लिए गए हैं। जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो था इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को जो है अप्रूवल देने का। टेलीकॉम कमीशन ने इस संबंध में ट्राई की जितनी भी रिकमेंडेशंस थी सबको अप्रूव कर लिया है। और अब जो है फ़्लाइट के दौरान, न केवल डोमेस्टिक फ़्लाइट के दौरान बल्कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो जब इंडियन एयर स्पेस में जब एंटर करेंगी तो उस वक्त जो उसके पैसेंजर्स जो अपने मोबाइल फ़ोन से जो है बात भी कर सकेंगे और जो है डेटा भी एक्सेस कर पाएंगे। टेलीकॉम कमीशन ने बताया कि जो है पूरा इस फॉर्मेलिटी को जो है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने में जो है 3 महीने का कम से कम वक्त लगेगा। और टेलीकॉम और इन फ्लाइट प्रोवाइडर्स के लिए जो लाइसेंस की फ़ी रखी गई है वो 1 रुपये की होगी। इसके अलावा जो है मोबाइल इंटरनेट टेलीफोनी से रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशंस थी ट्राई की, उसको भी टेलीकॉम कमीशन ने जो है अपना अप्रूवल दिया है। साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो लगभग 12 रिकमेंडेशंस थी जो ट्राई की जो है उसको भी रिकमेंड किया गया है। जो उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक और फैसला लिया गया है वो टेलीकॉम ओम्बड्समैन के सेटअप का जो है फैसला लिया गया है। यानी कि टेलीकॉम कमीशन ने जो है ब्रीफिंग बताया कि जो है लगभग 1 क्वार्टर में जो है 10 मिलियन जो है कंज्यूमर कंप्लेंट्स आती हैं। इनको एड्रेस करने के लिए जो है अगर टीएसपीज इसमें फेल होते हैं तो अब कंज्यूमर्स जो है इस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। इसके भी गठन को जो है मंजूरी दे दी गई है। 8 राज्यों के लिए जो भारत नेट की विस्तृत रिपोर्ट को मंजूर किया गया है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ब्रॉडबैंड के सेटअप के लिए गांव में जो है ब्रॉडबैंड के सेटअप के लिए जो है टेलीकॉम कमीशन ने बताया कि जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो 8 राज्यों के लिए थी और इसको जो है आज रिकमेंड किया गया है। जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये ब्रॉडबैंड प्रोलिफरेशन की दिशा में जो है एक बड़ा कदम होगा। उसके साथ ही साथ जो है अभी कुछ दिन पहले जो है ट्राई ने जो है एक अपनी पब्लिक वाईफाई को लेकर के एक रिपोर्ट सौंपी थी जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, उसको भी जो है एक्सेप्ट किया गया है। और इसके बाद जो है इस एक्सेप्टेंस के बाद ये कहा जा सकता है कि वाईफाई एक्सेस करना जो है आने वाले समय में जो है काफ़ी सस्ता भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। पब्लिक डेटा ऑफिसेज जो है सेटअप किए जाएंगे इसके लिए। और शिव, एक इम्पोर्टेंट चीज ये, शिव आपके पास मैं लौटूंगी दोबारा। मेरे साथ राजन मैथ्यूज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिस्टर मैथ्यूज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर, टेलीकॉम सेक्टर में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों में फ्लाइट कनेक्टिविटी, टेलीकॉम ओम्बड्समैन पर भी फैसले हुए हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन इट, सर? There are several very positive recommendations that have been adopted by the Telecom Commission. In-flight connectivity is a good thing. I think India needs to become part of the global network where this is happening, so that is a good thing. Ombudsman issue is a good move for the customer. However, we have to wait to see how this is going to be implemented because under the present TRAI Act, the TRAI Act does not appear to support ombudsman under TRAI. So again, while it is something that is a good thing for the customer, we will have to wait to see how the implementation of this is going to work. सर, एक और चीज ये कि नेट न्यूट्रलिटी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिस पर सबकी नजरें बनी हुई थी, लेकिन नेट न्यूट्रलिटी पर कोई फैसला नहीं हुआ है। So we believe that is a good thing because if you notice that the US on which the India TRAI recommendation is based has itself withdrawn its net neutrality regulations. Also, we have highlighted to the DOT that in the 5G situation, which India is planning to become a leader, the present net neutrality definitions will not allow us to do 5G.
So again, I think the DOT is looking into the matter. So we think that it is a positive thing to make sure that the net neutrality recommendations do not prevent India from becoming a leader in 5G. अनदर थिंग सर, द ई और वी बैंड के जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया. अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. That is a disappointment, and we were hoping that the Telecom Commission would approve that, because again, this is very, very important for offering high-speed connectivity to customers, because we are finding it very difficult to lay fiber, and because of that, E and V bands were supposed to be coming as a substitute when we cannot put fiber. So this delay is of concern to the industry, and we hope that it will be rectified soon.